सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु मेरे जन्म के संगी। सतगुरु मेरे जन्म के संगी। जो है दाता देवैया। जो है दाता देवैया। नाम भजन का साचा रसता। नाम भजन का साचा रसता। कहे सतगुरु मोरे भैया। कहे सतगुरु मोरे भैया। साचे स्वामी पुरुष नामी। साचे स्वामी पुरुष नामी। घटवासी रहवैया। घटवासी रहवैया। ज्ञान की गंगा बरसे अंदर। ज्ञान की गंगा बरसे अंदर। ये है नाम देवैया। ये है नाम देवैया। नाम रतन धन पाकर के तुम। नाम रतन धन पाकर के तुम। धन्य हुए हो भैया। धन्य हुए हो भैया। जन्म जन्म की प्यास बुझानी। जन्म जन्म की प्यास बुझानी। लगन युगन की भैया। लगन युगन की भैया। साचे प्रभु हैं परमेश्वर। साचे प्रभु हैं परमेश्वर। ईश्वर अपने भैया। ईश्वर अपने भैया। गुरु चरण में शीश झुकाओ। गुरु चरण में शीस झुकाओ। नाम भजन करो भैया। नाम भजन करो भैया। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, मालिक की असीम दया कृपा मोह से जो भी कुछ होता है वो होता है। तो मालिक की दया से जब होता है तो मालिक की दया में रहना चाहिए और मालिक की दया में लगे रहना चाहिए। मालिक की जैसी मौज हो, जैसी दया हो, जैसी कृपा हो, उस कृपा में रहना चाहिए और नाम रतन धन का पान करना चाहिए। सत्य सदगुरु बतलाते हैं कि राम जी जब पढ़ करके आए अपने घर में, अपने स्थान पर, अपने राज्य में, अपने माता पिता के पास, तो गुरु विश्वामित्र ने मांगने आ गए। अंदर में वो ब्रह्म ऋषि से वो अंदर से देख रहे थे कि किसको लाया जाए तो हमारा काम सफल हो। वो जानते थे परम पिता परमेश्वर भगवान है, ये ईश्वर हैं, यही जो है धरा का भूमि का भार हरेंगे, राक्षसों का उद्धार करेंगे। तो उनको ले आए, रास्ते में चलने लगे। रास्ते में पूछा तो पूछने से पहले
महाराजा दशरथ से कहा, जब महाराजा दशरथ से कहा तो महाराजा दशरथ ने पहले छोटे राजकुमारों को भेज दिया, भरत और शत्रुघ्न को। राम से बहुत प्यार करते थे, भरत और शत्रुघ्न को भेजा। भरत शत्रुघ्न को कुछ दूर लेकर के गए तो पूछा, बच्चा 6 महीने वाली रास्ता चले कि 1 साल वाली? तो कहा, महाराज 6 महीने वाली में क्या है और 1 साल वाली में क्या है? तो महाराज जी ने बताया कि 6 महीने वाले में शेर, भालू, बाघ, चीते, नदी, नाले, झरने, जंगल, पहाड़, राक्षस मिलते, 1 साल वाली में कुछ नहीं। तो कहा 1 साल वाली चलिए महाराज, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तो समझ गए बच्चे काम नहीं कर पाए, तो वापस आए। कहा, देखो राजन, मुझको राम और लक्ष्मण की जरूरत है, उनकी जरूरत है, आप उन्हें दीजिए, नहीं तो शराब दे दूंगा। अब शराब के डर के मारे महाराजा ने राम और को दिया। राम लक्ष्मण को लेकर के आए, रास्ते में फिर चौराहे पर खड़े हुए और पूछा कि बच्चा 6 महीने वाली रास्ता चले या साल भर वाली? तो कहा, महाराज पहले ये बताइए कि साल भर वाली में क्या है, 6 महीने वाली में क्या? 1 साल वाली रास्ता में कुछ नहीं। तो कहा, 1 साल से गुजारने से अच्छा 6 महीने वाली चलो, जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, 6 महीना तो बच जाएगा। तो समझ गए ये बहादुर बच्चे। आगे चले, आगे बहुत चले रघुराई। जब आगे रघुराई चले तो ताड़का मिली। स्त्री पर हाथ उठाने का कोई मतलब नहीं भगवान का, लेकिन जब गुरु जी ने कहा कि इसको मारो, तब गुरु के आदेश का उन्होंने पालन किया। विश्वामित्र के आदेश का पालन किया, नहीं तो वो स्त्री को कभी मारते नहीं। पालन किया, ताड़का का वध हो गया। आगे फिर चले तो आश्रम आया, आश्रम में यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, जैसे धुआं उठने लगा वैसे तमाम मारीच और तमाम राक्षस आ गए। जब मारीच और तमाम राक्षस आ गए तो राक्षसों को देख करके महाराज जी भयभीत हो गए कि अब तो पूरा यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। पर राम जी ने एक बाण मारा और चक्र की तरह वो बाण घूमने लगा। महाराज जी ने देखा कि चक्र की तरह बाण घूम रहा है और जो भी कूड़ा कचरा वो डालने लगे राक्षस, उसी बाण के ऊपर गिर रहा है, नीचे नहीं आ रहा। और उसके बाद में जब उतापात ज्यादा मचाया तो एक बाण साध करके मारा मारीच को, 100 योजन दूर जा करके गिरा जाकर, 100 योजन दूर गिरा जाकर जो ऐसा बाण करा रहा था, 100 योजन वो दूर गिरा और जितने राक्षस थे सब भाग गए। यज्ञ आहुति पूरी हो गई। प्रेमियों, ऐसे बहादुर बच्चों की जरूरत है, ऐसे राम नामी बच्चों की सत्संगियों की जरूरत है। गुरु महाराज ने ऐसे राम नामी सत्संगियों और बच्चों को बनाया और बनाया। तो प्रेमियों, आप लोगों को चाहिए कि राम नामी बनो। फिर गुरु विश्वामित्र की दया हो गई तो ले चले कहा, विश्वामित्र के यहाँ जनकपुर से निमंत्रण आ गया, सीता स्वयंवर का निमंत्रण आ गया। तो निमंत्रण में ये दोनों शिष्य भी थे, राम और लक्ष्मण। तो कहा, चलो बच्चा, हम तुमको ले चलते हैं और वहाँ स्वयंवर है, निमंत्रण खिला कर खिलाते। और वो तो जान ही रहे थे कि इनका राम और लक्ष्मण का विवाह वहाँ होना है। तो लेकर के चले तो गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहाँ अहल्या पत्थर बनी पड़ी थी। तो कहा, ये बच्चा, इसमें पैर लगा दो,
तो जानते थे, तभी तो कहा कि इसमें पैर लगा दो। तो उसमें उन्होंने चरण धूली लगाई, पैर लगाया, तो नारी बन गई वो फट सिरा। चरणों की धूल को छूते ही नारी बन गई और उठ करके खड़ी हुई तो कहा, हे प्रभु आप आए, हमारा उद्धार किया, बड़े बड़े हमारे भाग। हे प्रभु बहुत दिन से हम आपकी आस में जो है यहाँ पढ़े राम राम जप रहे थे। तो अहिल्या का उद्धार हो गया और गौतम मुनि के आश्रम से फिर वो आगे बढ़े तो जनकपुर पहुंच गए। जनकपुर उत्सव भारी है, सीता सुकुमारी की लगन है। अब वहां जो नर नारी देखते तो कहते बहुत बढ़िया बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। अगर राम जी की और सीता जी की शादी हो जाए तो बहुत बढ़िया जोड़ी रहेगी। यही चर्चा वहां हो रही राक्षस पाक्षस राजा महाराजा की, तो बात है खत्म है पूरे नगर में ही। और ये घूमते हैं, गुरु जी के लिए फूल लाते हैं और चढ़ाते हैं, गुरु जी के पांव दबाते हैं, सेवा करते हैं। आए प्रेमियों, तुम्हारे बच्चे इस समय जो हैं वो कभी भी माता पिता के पैर नहीं दबाते। अगर कहो कि भैया हमारा पैर में दर्द है तो कोई बात नहीं, पैरासीटामोल टिकिया खा लो, अनासिन टिकिया खा लो, दर्द मिट जाएगा। पैर दबाने नहीं जाएंगे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। पर वो गुरु जी का पैर दाब रहे हैं, गुरु जी का काम कर रहे हैं। गुरु जी से पूछा कि गुरु जी फूल लेने जाएं, तो कहा हाँ चले जाओ बगीचे में, जनाने बाग में जाना, कोई रोकेगा नहीं। जब गए तो माली से कहा भाई हमको गुरु जी के लिए फूल, तो माली भी देख करके मन से माली ने कहा आओ तोड़ो जितना तोड़ना हो। तो उधर सीता जी भी स्वयंवर में से पहले गौरी पूजन के लिए गए थी। तो जब गौरी पूजन के लिए गई तो उससे पहले एक सखी ने राम जी को फूल मारा था कि पुष्प वाटिका में आप आइए, इंडिकेट किया। जब वो पुष्प वाटिका में गए तो सीता जी को लेकर के गई कि महारानी चलो देखो, दो राजकुमार आए हैं, जो तुम्हारे लायक है उसको देख लो। सीता जी ने राम को देखा, राम जी ने सीता को देखा। साकेत धाम के रहने वाले एक दूसरे को पहचान गए कि यही मेरी लक्ष्मी है और यही मैं हूँ। पहचान गए दोनों। फिर उसके बाद में देखते रहे, फूल लेकर के वापस चले गए और सीता महारानी गई गौरी के पास। गौरी माता के पास सीता महारानी गई। तो गौरी माता के पास गई तो गौरी माता से आशीर्वाद मांगा। तो गौरी माता ने कहा सुन से सत्य शीश हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। जो वर तुमने मांगा है वही तुमको मिलेगा। तूने जो कुछ अंदर में व्याप रखा है, जो समझ रखा है, वही कुछ तुझको मिलेगा। सीता जी अपनी राजमहल में आ गई, राम जी भी अपने गुरु जी की कुटी में आ गए। और वहां से जब आ गए तो हाँ बिछवा भैया बिछवा आ गए, तब सुबह स्वयंवर का नंबर आया। स्वयंवर का नंबर आया तो बड़े बड़े राजा भूप सब धनुष बाण उठाने जाते, कोई धनुआ को नहीं हिला सकता था इधर से उधर। तब राजा ने सोचा कि धनुआ टूटा नहीं, तो कहा है देश देश के राजा कण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ऐसा ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। तब लक्ष्मण जी बोले कि रघुवंशी वीरों के रहते तुमने अनुचित वाणी कैसे कह डाली। तो महाराजा जनक ने कहा कि भाई हमने किसी को अनुचित वाणी नहीं कही, ना किसी को। अब हमारे मन में क्षोभ आ गया कि धर्मा नहीं टूटेगा तो मैंने ऐसी बात कही। तो प्रेमियों उन्होंने कहा कि घड़े के समान मैं इस पृथ्वी को उठा करके तोड़ सकता हूँ, फोड़ सकता हूँ। तेज में आ गए तो गुरु विश्वामित्र ने कहा
कि देखो शांत हो जाओ, आओ बैठो। फिर कहा उठो राम भंजो भवचापो मेटो जनक सरस प्रतापो। कहा हे राम तुम उठ जाओ और धनुष को तोड़ो, राम का प्रताप, जनक का प्रताप मेटो, जनक को छुट्टी दिलाओ। राम जी गए, मन ही मन गुरु को प्रणाम किया। पहले गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, शंकर भगवान को प्रणाम किया और धनुष फूल के समान, और जैसे उसको उठाया वैसे वो टूट गया। जैसे उसको छुआ वो धनुष टूट गया। धनुष टूट गया, उसके दो खंड हो गए और टूटते ही बड़ी गर्जना हुई। गर्जना के साथ हिमालय में बैठे परशुराम की साधना टूट गई। कहा ये क्या हुआ, हमारे गुरु का कहीं धनुष तो नहीं किसी ने तोड़ दिया, या कौन सा आफत आ गई, कौन सी विडंबना हो गई। वो भागते हुए मिथिलापुर जनकपुरी पहुंचे। कहा है राजा जनक, ये बता पहले ये भीड़ भाड़ क्यों है, ये क्या है। तो कहा महाराज बच्ची का स्वयंवर है। कहा क्या किया, कहा महाराज धनुष यज्ञ किया। धनुष को रखा कि जो कोई उठाएगा परतंचा चढ़ाएगा उसी के साथ अपनी बेटी का ब्याह करेंगे। तो कहा फिर क्या हुआ, तो कहा महाराज धनुष टूट गया। किसने तोड़ा, अब वो चिल्ला पड़े किसने तोड़ा, उसको हमारे सामने ला, हमारा वो दोषी है उसका सर काटेंगे। अब सब जितने राजा थे वो थर 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 कांपने लगे कि रे बाप रे बाप, 18 बार तो इन्होंने क्षत्रियों को काटा है, अब 19वीं बार भी काटेंगे। तो धीरे धीरे राजा लोग सरकने लगे। जैसे झगड़ा होता है तो निर्बल लोग पतली गली से निकलते वैसे भागने लगे राजा लोग इधर का उधर। और राम जी और कुछ लोग बैठे। कहा किसने तोड़ा, तो राम जी ने कहा हे प्रभु कोई आपका दासी ही होगा जिसने तोड़ा। कहा रे दास फिर किधर है, तो कहा महाराज इधर है। क्या नाम है, कहा राम नाम है। तो कहा मेरा नाम भी रख लिया, मेरा नाम परशुराम, तुम्हारा नाम राम, कैसे हमारा नाम रख लिया। तो कहा नहीं महाराज हमारा नाम राम, तुम्हारा परशुराम हमारे से थोड़ा तुम्हारा बड़ा है, हमारा छोटा है तुम्हारा बड़ा है। तो कहा कैसे माने कि तुम राम, तो कहा जैसे तुम्हारी समझ में आवे वैसे परीक्षा लेकर के मानो कि हम राम, आप परशुराम आप बड़े हैं हम छोटे हैं, आप परशुराम हम राम हैं। तो कहा ऐसे नहीं मानेंगे, हमारे धनुष पर बाण चढ़ाओ। उनके धनुष पर बाण चढ़ाया। तो कहा महाराज बताओ तुम्हारा कौन सा चीज साफ करें, क्योंकि धनुष पर बाण चढ़ गया तो मारेगा जरूर। तो कहा कि मेरे पुण्य खत्म कर दो और मेरी आने जाने की शक्ति पहाड़ पर उसको छोड़ दो। हे राम उसको छोड़ दो, रामा अवतार हो गया, अब तुम्हारा अवतार हो गया, हमारा कोई काम नहीं, हम अब जाए। वो बेचारे चले गए प्रणाम करके। तो उसके बाद में सीता मैया का स्वयंवर हुआ, विवाह हुआ। विवाह होने में क्या होता है कि राम जी अंदर अंदर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ न्योता तो गया नहीं, और हमारे पिताजी और माताजी क्या सोचेंगे कि राम ब्याह कहलाए और न्योतों नहीं आवा। तो राम जी की बात को अच्छी तरह से विश्वामित्र मुनि समझ रहे थे। कहा हे राजन दूत भेजो महाराजा जनक तुम राजा दशरथ के यहाँ, और कहो कि बारात लेकर के आवे अपने पुत्रों को और नगर के वासियों को, और यहाँ से शादी करके ले जाओ। दूत भेजा, तब न्योता क्यों नहीं दिया था ये भी जान लो। राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं था,
ये भी अच्छी तरह से जान लो, राजा दशरथ कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। राजा दशरथ के यहाँ अवधपुरी का डोमरा और देश के भूप उनकी सरबर को करे बेच खात हैं सूप। अवधपुर में जो है, एक बार की बात है, काशी में, और ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी का फाटक बंद हो गया किसी वजह से, वो खुल नहीं रहा था। जब काशी का फाटक खुल नहीं रहा था दरवाजा, तो महाराजा दशरथ के पास संदेशा गया कि हे महाराज आप आइए, आप चक्रवर्ती राजा हैं, धनवान और पुण्यवान राजा हैं, आप ही आइए। और यहाँ और पुजारियों से गेट नहीं खुला, दरवाजा शंकर भगवान का नहीं खुला। तो महाराज के यहाँ संदेशा गया, तो अयोध्या में हल्ला हो गया कि महाराज के पास संदेशा आया है। महाराज के पास संदेशा आया है, तो डोम ने सुना। डोम जानते हो आप लोग? डोम ने सुना, डोम जानते हो आप लोग, जो सूप बनाता है, सूप वाले बनाने वाले। तो सूप बनाने वाला पहुंचा, कहा हे राजन आप वहां कहाँ जाएंगे, अभी हमारे होते हुए आप कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे। वो शंकर भगवान का बहुत बड़ा पुजारी था, और वो पहुंचा, कहा महाराज जय भोलेनाथ। दरवाजा खुल गया। जब दरवाजा खुल गया, लोगों ने सुना, बड़े बड़े भूपों ने, तो राजा दशरथ ने भी सुन रखा था कि राजा दशरथ को राजा जनक भी सुन रखा था, राजा जनक ने, कि राजा दशरथ के यहाँ का डोम भी दरवाजा खोल सकता है। इसलिए राजा दशरथ को राजा जनक ने निमंत्रण नहीं दिया था कि कहीं डोम ही न भेज दे और हमारी कन्या की शादी उस डोम के साथ हो जाए। इस डर के मारे उन्होंने निमंत्रण राजा दशरथ को नहीं दिया। जब नहीं दिया तो निमंत्रण पहुंच गया, हो गया काम। फिर जब राजा दशरथ बारात लेकर के पहुंचे, तो कहा हे महाराज 3 लड़कियां और हैं और आपके 3 पुत्र हैं, हम चाहते हैं कि चारों की शादी हमारे ही घर में हो जाए। तो चारों की शादी हो गई। अब आप सोचेंगे कि राजा राम, प्रभु राम, जो हमारे राम हैं, हमारे ईश्वर हैं, बड़े सुखी, बड़े मंगलमय में रहते हैं। अभी देखना कि कितने मंगलमय रहते हैं। शादी हो गई, शादी होकर के आई। जब शादी होकर के आए और यहाँ आए, तो प्रेमियों जब यहाँ आए, कुछ दिन तो जौनास रौनास में रहे, मौज मस्ती में। जब रात तिलक का नंबर आया, बस इनका जो है मामला गड़बड़ हो गया। रात तिलक का मौका आया, तो केकई ने जो है, केकई और सुमित्रा और कौशल्या 3 रानियां थी। केकई ने वरदान मांग लिया राजा से कि 14 साल के राम को वनवास। उधर विधान बना, वनवास में गए तो जटाजूट पहन करके गए। बताओ राम को वन में कितना सुख मिला। आप लोग बताओ, जब वो राजा राम थे, प्रभु राम थे, तो उनको कितना दुख प्राप्त हुआ। अयोध्या से नंगे पांव सिंहबेरपुर आए। सिंहबेरपुर से त्रिवेणी संगम, भरद्वाज मुन बसे परागा। भरद्वाज मुन के आश्रम में आए रहे और फल फूल खाते थे। बताओ हर मौसम में फल फूल मिलता है, तो पत्ती भी खानी पड़ती रही होगी, क्योंकि अन्न खाने को, बस्ती में जाने को मनाही थी। तो उन राम ने फल फूल को खाया, कंदमूल को खाया, दुख सहा, तपस्या की। 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। 12 वर्ष तक चित्रकूट में तपस्या की। 13वें वर्ष में नारायण वन में गए। प्रेमियों आपको सोचना चाहिए कि 12 साल तक कंदमूल खाया, बैर बेर बरकटे खाए, अन्न का दाना नहीं खाया, और बड़े बड़े राक्षसों को मारा। जब सीता का हरण हो गया, तो लोग सोचते
कि राजा के पुत्र हैं, ये गई तो गई, दूसरी ले आएंगे, दूसरी ले आएंगे। पर उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा जो ले करके गया है उसका विनाश करेंगे, हम अपनी पत्नी को ही लाएंगे। पता लगवाया, लंकापुरी गए, रास्ते में नाना प्रकार के राक्षसों को मारा, मारीच को मारा, खरदूषण को मारा और गए, बाली को मारा। फिर धीरे धीरे पहुंचे और उधर रावण को भी मारा। रावण को कब मारा? पहले उसके पास 3 बार संदेशा भेजा कि भाई तो मेरी पत्नी को वापस कर दे, हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। तो प्रेमियों, वो राम जो हमारे राजा है, ईश्वर है, प्रभु है, उनको जब दुख हो सकता है तो अपने आप को क्यों देखते हो? तुम्हें भी तो दुख होगा, तुम कोई राम हो, तुम्हें भी तो दुख, तुम्हारे तो कर्म बहुत है। कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। कर्म बहुत है, सूख गया कि नहीं सूख गया होगा, अगर व्यवस्था हो गई हो तो उधर ठीक करो। तो ये सब चीजें हैं प्रेमियों। गुरु महाराज ने सुनाया कि ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर अमोलक है, ये अमोलक है, अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। स्वामी जी महाराज ने बताया ये अमोलक शरीर बार बार नहीं मिलता। जब बार बार नहीं मिलता तो यहाँ आने के लिए तुम्हें नाना जन्म के पुण्यों के अनुसार तुम्हें मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर मिला और साथ ही साथ तुम्हें संत मिले, संत सदगुरु मिले और तुम्हें नामदान दिया। नामदान देने के बाद तुम्हें सुमिरन ध्यान भजन करना। सुमिरन ध्यान भजन करोगे, अनुभव अनुभूति होगी, दिखाई सुनाई पड़ेगा, तब तुम्हारा काम बनेगा। जब दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा तुम्हारा कोई काम बनने वाला नहीं है। प्रेमियों, अब तुम सोचते हो कैसे? ऐसे एक राजा थे, उन राजा के राज्य में पानी नहीं बरस रहा था, पानी नहीं बरस रहा था। तो कहा क्या करें? तो कहा महाराज पहाड़ी पर एक महात्मा जी रहते हैं, वहां चले जाओ, उनसे पूछो कि क्या किया जाए तो हमारे राज्य का उद्धार हो जाए। महाराज गए तो कहा हे महाराज, हम तो जानते नहीं थे कि आप पहाड़ी पर रहते हैं, पर आप रहते हैं प्रभु, हमको बताइए कि किस तरह हमारे राज्य का उद्धार हो। बारिश नहीं हुई है, प्रजा त्राहिमाम कर रही है, आप रास्ता बताओ। तो कहा हे राजन, आप भगवान नाम का जाप कराओ। और पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि जब तुम्हें यही पता नहीं कि तुम्हारे राज्य में कौन है, क्या है, कहाँ है, तो तुम राज्य कैसे चला रहे? तुम राज्य कैसे चला रहे? तुमको यही नहीं पता कि तुम्हारे राज्य में महात्मा है और ऋषि मुनि है। तो कहा महाराज गलती हो गई, अब जासूसों से पता लगवाया करेंगे कि कितने महात्मा हैं, कितने विद्वान हैं, कितने पंडित हैं, कितने क्या हैं। अब ये मालिक, हे प्रभु, हम पता लगाएंगे, हमारी गलती माफ हो, हमारे गुनाहों को माफ कर दो। माफ कहा? माफ कर दिया, जाओ भगवान नाम का जाप करा लो। महात्मा जी ने भी फंसा दिया, भगवान नाम का जाप करा लो। तो कहा भाई जाओ पंडितों को लाओ, भगवान नाम का जाप कराओ। जब भगवान नाम का जाप करने के लिए पंडित आया तो कहा कौन से भगवान का जाप करें? ब्रह्मा का करें, विष्णु का करें, शंकर का करें, कि भोलेनाथ का करें, राम जी का करें, विष्णु जी का करें, ब्रह्मा जी का करें, किसका करें, किसका ना करें? वो बेचारा इसी उधेड़ में बैठा, क्या जाप करूं, क्या ना करूं, क्या जाप करूं, क्या ना करूं, क्या जाप करूं, क्या ना करूं। थोड़े दिन बैठा तो कहा
कि ऐसे काम नहीं चलेगा, एक और ब्रह्मा बुलाओ, जल्दी हो जाए। एक और आया, दूसरा आया, तो दूसरे ने देखा कि ये कह रहा है क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं। दूसरा आया, दूसरे ने देखा कि ये जो कर रहा है, तो उसने समझा कि ये जो कर रहे हैं तो इसको देखेंगे। उसको देख करके वो बोले, जो ये करें सो मैं करूं, जो ये करें सो मैं करूं, जो ये करें सो मैं करूं। तो कहा अभी ऐसे काम नहीं चलेगा, तीसरे को ला। जब तीसरा आ गया तो तीसरा कह रहा है कि भाई ये जाप क्या हो रहा है। देखा तो तीसरा कह रहा है ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो लोगों ने सोचा कि 3 ब्राह्मण हो गए, निर्दोष लग गया, एक जल्दी से और लाओ, 4 हो जाए तो जल्दी काम बन जाएगा। तो चौथा आया। जब चौथा आया तो चौथे ने देखा कि एक कह रहा है क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कह रहा है ये धांधली कब तक चलेगी, तीसरा कह रहा है क्या जाप करूं क्या ना करूं। तो कहा भाई ये क्या हो रहा है। तो उसने सोचा और कहा, उसने अब कहा, एक ने कहा क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कह रहा है ये धांधली कब तक चलेगी, तीसरा कह रहा है जो ये करें सो मैं करूं। तो चौथे ने कहा, पहले ने कहा ये धांधली कब तक चलेगी, तो दूसरे ने कहा जब तक चलेगी तब तक सही। वो बोल रहा जब तक चले तब तक सही, जब तक चले तब तक सही, जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चले तब तक सही, जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चले तब तक सही, तब तक सही। राजा साहब से कहा कि भाई चलो देख लो। ये कह रहा क्या जाप करूं क्या ना करूं, ये कह जब ये धांधली कब तक चलेगी, कहीं जब तक चलेगी तब तक सही, जब तक चलेगी बदमाश हो। अब राजा साहब आ गए, किसी की धांधली नहीं चलेगी। तो प्रेमियों ये चोर लोग जो बैठे हुए हैं, अभी गुरु महाराज आएंगे तो इनकी धांधली नहीं चलेगी। गुरु महाराज ने इसीलिए सुनाया था ये धांधली कब तक चलेगी, धांधली तभी तक चलेगी जब तक राजा साहब नहीं आएंगे, मतलब गुरु महाराज नहीं आएंगे तब तक धांधली चलेगी, और गुरु महाराज के आने पर धांधली नहीं चलेगी। शिष्य किसको कहते हैं ये भी जान लो। एक बाबा जी थे। बाबा जी जंगल के किनारे, उनकी नदी के किनारे कुटी थी। कुटी के पास वो रहते थे। कुटी में एक चेला था, उसका नाम था रमचेलवा। रमचेलवा था। रमचेलवा का काम झाड़ू बहारू मारना, बर्तन चौका करना, साफ सफाई मारना। रमचेलवा का यही काम था दिन भर। उसको नहीं मालूम कि भगवान जी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं या क्या करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं रमचेलवा से। रमचेलवा को यही काम। महाराज जी कुछ दिन रहे तो सोचा कि हरिद्वार चली जाए। बहुत दिन हुआ भगवान जी के दर्शन नहीं हुए, और अगर दर्शन नहीं होगा तो मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। पता नहीं कहाँ नरक में जाए कि 84 में जाए। बाबा जब निकलने लगे तो कहा है रमचेलवा, ये भगवान जी हैं, इनको भोग लगाना, अच्छे से खिलाना, और सही से सेवा नहीं किया शराब दे। अरे महाराज का है शराब देंगे, हम कार्रवाई करेंगे ना, जो आप कह रहे हैं वैसे करेंगे। तो कहा कि शराब दे देंगे। तो कहा कैसे शराब दे दोगे, करेंगे ना, आप काहे चिंता कर रहे हैं। तो कहा ठीक है हम हरिद्वार जा रहे हैं। कहा ठीक है महाराज। वो हरिद्वार चले गए। उसने एक डंडा लिया 2.5 हाथ का, और सारी मूर्तियों को डलिया में रखा और ले जाकर के गंगा जी में डाल दिया। कहा नहा लो नहा लो, साबुन लगा लो, नहा लो नहा लो, साबुन लगा लो, वरना डंडा देख लो मेरा। अब मुझे मूर्तियां उछल उछल करके नहा रही है, साबुन लगा रही है, धो रही। साबुन बाहर आ गया, मूर्तियां भी आ गई,
डलिया में रखा, कहा देखो भाई कोई चिल्लाना मत नहीं वरना डंडा दिख लो, चिल्लाना मत, अभी ठिक्कर लगाएंगे और आप सबको खिलाएंगे, 4-4 रोटी खाओ, 5-5 रोटी खाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, और खा करके जब तक गुरु महाराज आए तब तक मोटे हो जाओ। मेरा देख लो डंडा। अब वो ठिक्कर बनाया, सारा रसोई बनाई, लाया सबके सामने, घी चौपड़ी लगा लगा कर रखा, कोई भगवान जी, विष्णु जी, कोई ब्रह्मा जी, कोई शंकर जी, कोई राम जी, सब जी जितने, कृष्ण जी। जब गुरु जी आए तो कहना कि हमने खाया है, ये नहीं कहना कि नहीं खाया, नहीं शराब दे देंगे हम तो सत्यानाश हो जाएंगे। हे महाराज जी, अब उसकी श्रद्धा इस प्रकार की थी कि भगवान रोज खाते रोज नहाते। कुछ दिन के बाद बाबा जी वापस आए, अरे रामचलवा, अरे महाराज कहाँ आ गए? तो कहा हाँ महाराज आ गए। तो कहा कैसी सेवा की? कहा अरे खूब महाराज, 4 रोटी खाते थे, 3 रोटी जो शंकर भगवान खाते थे, 2 रोटी विष्णु भगवान खाते थे, 2.5 रोटी राम जी खाते थे, 2.25 रोटी कृष्ण भगवान खाते थे। कुल मिला करके 3 रोटी 20-25 रोटी रोज बनाते, रोज भगवान जी खाते। तो बैठ जाओ, बैठ के देख रहे मूर्तियां उछल उछल डलिया में बैठ गए। उसके बाद में वो आने में बैठे हैं, दूर से वो भोजन बना के लाया, सारी मूर्तियां खा रही। वो निकल करके आए और उसके रमचलवा के पैर पर गिर गए गुरु जी। कहा हे रमचलवा, आज से तू हमार गुरु, हम तोर चेला हुआ है। तो वही गुरु राव तेरे प्रेमियों, श्रद्धा भाव से सब कुछ मिलता है और श्रद्धा भाव से सब कुछ प्राप्त होता है। श्रद्धा भाव से काम को करो। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु दया विनय मनय अंतर, सतगुरु दया विनय नाम निरंतर, जपो गुरु का नाम निरंतर, नाम भजन मन में सब